breath. Exhale. Hold your breath. So inhale करें. Hold your breath. Exhale. Hold your breath. Relax करें. Relax yourself. बड़ी वाली हम ओम चैंटिंग करेंगे. Inhale. Om. 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 Relax yourself. Feel the calmness within you. अपने अंदर की शांति को महसूस करें. कल्पना करें कि दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में जा रहा है. आपके सर से ये दिव्य प्रकाश शरीर में एंटर हो रहा है, चारों तरफ जा रहा है और अपने साथ ये सारी स्ट्रेस की, सारी नेगेटिविटी की ऊर्जा आपके पैरों के थ्रू नीचे धरती माँ में जा रही है. तो पूरा सिस्टम लीन हो रहा है. इनहेल. पॉजिटिव ऊर्जा को इनहेल करें. एक्सेल. सेल करते हुए इसे अपने दोनों पैरों से धरती माँ में फ्लशन कर दे. इनहेल अगेन. पॉजिटिव फ्रेश एनर्जी को इनहेल करें. एक्सेल. लेट इट गो डाउन. आपके दोनों पैरों से ये पूरी दूषित ऊर्जा, सारा जितना भी आपके सिस्टम में स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई भी चिंता है, कोई भी एक ऐसी नकारात्मक आपकी हैबिट है, नेगेटिव हैबिट, जिससे आपको तकलीफ हो रही हो या आपके आसपास के लोगों को तकलीफ हो रही हो या जिस पे आप बहुत समय से वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेंड करें कि ये नेगेटिव ऊर्जा, सॉरी, ये नेगेटिव हैबिट आपके पूरे सिस्टम से, आपके चक्रास, आपके ऑरा, आपके माइंड, आपके इमोशंस, आपके पिछले जन्मों की जो भी सीड होगी आपके सिस्टम में इस हैबिट से रिलेटेड, सभी कुछ फ्लश आउट हो रहा है. I release, I release, I let it go. इसे पूरी तरह से मैं सिस्टम से बाहर कर दे. इनहेल करें. इनहेल करते करते अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को आने दें. अच्छे हैबिट्स, अच्छे एनर्जीज, ऊर्जा
हीलिंग ऊर्जा को अपने सिस्टम में आने दें। एक्सेल। Can inhale positive fresh energy, positive habits. Absorb होने दे अपने पूरे सिस्टम में। Exhale and relax. धीरे से अपनी आंखें खोलें। आत्मा नमस्ते। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? यस, थैंक यू Yes. सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, कल हम लोगों ने हीलिंग किया था, उसके बाद किसी को ज्यादा पेन या कल के आपके क्या एक्सपीरियंस थे, आप मुझसे थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हम आज का भी फिर प्रोसेस शुरू करेंगे। आत्मा नमस्ते। यस, ओके। स्टिल मुझे एक क्वेश्चन आया था कल जो मुझे पूछा गया था, तो आज मैं आप लोगों से एक वो शेयर करती हूँ। कल मुझे पूछा गया था कि हम लोग इमोशनल हीलिंग मतलब इमोशनली फॉरगिवनेस क्यों करते हैं। तो उसका आंसर मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे जो भी फिजिकल बॉडी में पेन होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड इमोशनल बॉडी से होते हैं। अगर आपको उसका सीधा उदाहरण समझना है तो मैं आपको छोटी चीज बताती हूँ। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओ, हमें बीपी है, शुगर है या थायराइड है, वो कभी भी हमें ये बोलते हैं क्या कि आपने ज्यादा एक्सर्शन किया इसलिए आया है? नहीं बोलते ना। वो क्या बोलते हैं, या तो आपको स्ट्रेस बढ़ गया है या तो आपको टेंशन आया है। दैट मीन्स आप सोचिए कि वो जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमारे इमोशनल शरीर से। तो जब भी हम इमोशनल शरीर पे काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली फिजिकली हमें चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? सो आज भी हम लोग जो करेंगे वो इमोशनली फॉरगिवनेस करेंगे, बट हमारा इंटेंशन क्या होगा कि हमारे फिजिकल शरीर में जो भी दर्द है वो हमें रिलीज करना है। तो कहाँ पे दर्द है, कितना दर्द है, वो सिर्फ आप अपने मन में नोटिस करके रखिए कि आपके शरीर में आपको कितना दर्द है। तो उसके लिए हम 5 मिनट्स पहले देख लेते हैं कि हमें अपने शरीर में कहाँ पे कितना पेन लग रहा है। सो क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर बॉडी। आप अपने शरीर पे पूरा ध्यान दें। सर से लेके पांव तक एक नजर दौड़ाए और सोच ले कि आपको फिजिकली कहाँ पे पेन है। ठीक है, जैसे ही समझ में आ जाता है तो अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में करें। हम सबसे पहले एक इन्वोकेशन कर लेते हैं और शांतता से कहे, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी को आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों से क्षमा मांगने की और लोगों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत, मैं आप सभी का भी आह्वान करती हूँ आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य प्रकाश के लिए। मैं पूरे मन से आप सभी का आह्वान करती हूँ।
धीरे से लंबी गहरी सांस लें। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। अब हम अपने सामने अपने इमोशनल शरीर को अपने सामने देखेंगे। अब इमोशनल शरीर हमारी ही प्रतिकृति है। तो हम जैसे अपने आप को मिरर में देखते हैं, वैसे ही आप अपना भावनात्मक शरीर अपने सामने एक इमेजिन कर सकते हैं। और मन ही मन कहे, हे परम पिता परमेश्वर, आपका पूर्ण मन से धन्यवाद कि आज आपने मेरे सामने मेरे भावनात्मक शरीर को लाके मुझे दिखा दिया। और अपने शरीर से कहे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कई बार जाने अनजाने अगर मेरी तरफ से मैंने मेरे भावनात्मक शरीर को ठेस पहुंचाई है, तो आज मैं उस शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मेरा भावनात्मक शरीर कई बार मुझे संकेत देता है कि मुझे अभी रोना नहीं है, या तो अभी मुझे गुस्सा करना नहीं है। पर वो इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो आज वो गलतियों के लिए मैं अपने भावनात्मक शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। आज मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। आप में से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं या नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हैं, तो उसे जाने दें। मन ही मन हमें अपने भावनात्मक शरीर को क्षमा करते रहना है। आपको जो भी किस्सा याद आ रहा है तो आने दें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मेरे भावनात्मक शरीर की वजह से जो भी मुझे शारीरिक तकलीफ आई है, आज मैं पूरे मन से उसे अपने शरीर से बाहर निकाल रही हूँ।
अभी अपने भावनात्मक शरीर को अपने सामने ही देखे और उनसे कहे, जाने अनजाने आपकी वजह से जो भी मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स हुई है, जिसके कारण मेरा फिजिकल शरीर में दुख और तकलीफें बढ़ गई हैं, उसके लिए मैं आपको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं आपको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। ना चाहते हुए भी कई बार आपकी तरफ से जो भी मुझे फिजिकल एलिमेंट्स आए, उसके लिए मैं पूरे मन से क्षमा करती हूँ। आप देखिए, आपके फिजिकल शरीर में से वह सारी भावनात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं और आपकी पेन और आपकी तकलीफें कम हो रही हैं। मैं पूरे मन से आपको क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे और आपके शरीर में से वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलने दें। अब हम अपने भावनात्मक शरीर को आशीर्वाद देंगे। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे शरीर को आशीर्वाद दें कि अब उसमें हमेशा हैप्पीनेस रहे, खुशियाँ रहें और खुशियों में तंदुरुस्ती रहे, ताकि मेरे फिजिकल शरीर में या शारीरिक शरीर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और वो भी हमेशा स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले अपने भावनात्मक शरीर या इमोशनल शरीर को ब्लेस करें और सोचें कि ईश्वर की तरफ से जो खुशियों वाली ऊर्जा आ रही है, वो आपके इमोशनल शरीर में जा रही है। जब भी हम किसी से खुशियां बांटते हैं, तो हमेशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी हंसी ला लीजिए, क्योंकि हम गुस्से में किसी को भी हंसी नहीं दे सकते या खुशियां नहीं दे सकते। तो जब भी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो खुशियों भरा आशीर्वाद होना चाहिए, ताकि वो शरीर हमारा संपूर्ण स्वस्थ रहे। जब तक ये ऊर्जा जा रही है, आपके हाथों द्वारा उसे जाने दें और आपके शरीर को स्वस्थ होने दें।
अब हम अपने लिए ऊर्जा लेंगे। तो अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें, आसमान की तरफ खुले हो और अपने पैरों के ऊपर रख दे और शांतता से कही, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें भी आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। मेरे सारे शरीर में हमेशा स्वस्थता दे। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं हमेशा खुशियों में रहती हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे घर में भी हमेशा खुशियाँ रहती हैं। अपने सर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दें। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर में आ रही है। उसे आने दें और शांतता से कहें, ईश्वर की तरफ से आने वाली सारी ऊर्जा को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरे शरीर में जो भी उपचार ऊर्जा आ रही है उसे मैं पूरे मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। आप अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन में रखें और शांतता से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे ही भावनात्मक शरीर से क्षमा मांग के मुझे संपूर्ण स्वस्थ किया और आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश की वजह से मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपको कैसा लग रहा है अभी राइट नाउ? आप शेयर कर सकते हैं। फीलिंग लाइट। ओके। ओके, अगर किसी ने नोटिस किया होगा कि बिफोर फॉरगिवनेस अगर बॉडी में कहीं पे पेन है तो वो आपका पेन कितना कम हुआ है वो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। रेज योर हैंड कर देंगे तो हम लोग आपको बोलने के लिए मैं क्या जो कविता जी। ओके। कविता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज।
यस बोलिए। हाँ, नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। कल कल मेरे पैर में, मैंने कल लिखा भी था, पैर में बहुत दर्द था, घुटनों में और कंधे में। ठीक है, मैं हीलिंग हम्म, भी करती हूँ, मैंने पूरा हीलिंग सीखा है, तो हीलिंग भी की एक बार सिर्फ। लेकिन कल जब मैंने इमोशनल बॉडी से रिलीज की उसको, अपने आप को पूरा, क्योंकि हम लोग अपने मन को बहुत मारते हैं, ठीक है, हर लेडीज ये तो बहुत ज्यादा करती है। तो मैंने वही रिलीज किया कि मैंने आपको हमेशा बहुत तंग किया, कभी ख्याल नहीं रखा। मैं, विश्वास नहीं हुआ, मेरा 50% तो उस समय खत्म हुआ। रात होते होते पूरा वो दर्द, मुझे पता ही नहीं चला, इतना दर्द था शरीर में, बहुत आराम लगा। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये फॉरगिवनेस कितना मायने रखता है। मैंने, हम लोग फॉरगिवनेस कई बेसिस पर करते, कई तरीके के, लेकिन अपने शरीर से, अपनी इमोशनल बॉडी से जब माने क्षमा मांग रहे हैं, तो वो हम हमें किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है। ये बहुत बहुत अच्छा सेशन है। जिसको भी शारीरिक रूप से परेशानी है, मुझे लगता है कि हर किसी को ये लेवल पे काम करना करना चाहिए। चाहिए। तो बहुत सुंदर आपका ये सेशन, मैं कोशिश करूंगी कि और भी लोग मुझसे ये समझे और इसमें ज्वाइन करें। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये जो आप बता रहे हो ना, ये सही है। मैं ये जो अभी इमोशनल फॉरगिवनेस मैं ले रही हूँ, बिकॉज ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं फॉरगिवनेस बहुत टाइम से कर रही हूँ। पर जब मुझे लगा कि भाई मेरा कुछ लिमिट के बाहर अभी नहीं हो रहा है, मतलब एक लिमिट पे जाके मैं अटक रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं किसको फॉरगिव करूँ। मतलब हर हम्म। इंसान के साथ तो मैंने फॉरगिवनेस कर ही लिया है। देन मुझे पता लगा कि नहीं, मुझे शायद अपने इमोशनल के साथ करके देखना चाहिए। आ, मैंने ये एक ट्राई किया था, बट वो एक ट्राई में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो तब से मैं इमोशनल फॉरगिवनेस पे ज्यादा प्रेशराइज करती हूँ कि जब भी हम इमोशनल फॉरगिवनेस करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट आप मैंने लोगों का मैंने एक्सपीरियंस सुन जब के अच्छा लगा। फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस सेशन बहुत ज्यादा ज्वाइन करने लगी, तो मेरे कंधों में बहुत दर्द रहता है। और मैं बड़ी बहू भी हूँ और बड़ी बेटी भी, तो हमेशा से एक जिम्मेदारी का बोझ रहा है ना, तो सुनते हैं कि जिम्मेदारी से कंधे दर्द होते, ठीक है। तो मैं हीलिंग नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपने मन से उसको रिलीज किया, ठीक। तो मुझे बहुत आराम हुआ, और हीलिंग की ना, उसके बाद तो मैं अभी तक हीलिंग भी नहीं की, सिर्फ एक हीलिंग से आराम हो गया। फिर 15-20 दिन बाद फिर से कंधे में दर्द शुरू हुआ। फिर कल जब आपका सेशन था तो मैंने सेशन किया। उसके बाद मुझे अभी तक मेरे कंधे में कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। नी में भी कोई दर्द नहीं है, कंधे में भी दर्द नहीं है। और मैंने यही रिलीज किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी के जो ये है, उसको मैं रिलीज करती हूँ अपने अंदर से। तो बहुत आराम पहुंचा फिर उसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। बस ऐसे आप लोग हमें राइटिंग में भी दीजिए ताकि हमें भी और पता चले। कमलेश जी, मैं अभी आपको अनम्यूट करने के लिए दे रही हूँ, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। मैम, जब सब लोग शेयर करते हैं ना, ऐसे लगता है पता नहीं ये हमारी प्रॉब्लम्स ही शेयर कर रहे हैं। और आई होप यू कैन हियर मी। या श्योर। हाँ, तो मेरे को ना ऐसे मेरे 5 वो दाढ़ें एक्सट्रैक्ट की थी, 1 महीना हो गया, अभी भी स्वेलिंग नहीं गई। तो कल सुबह ही मेरी बेटी, आई एम स्टेइंग विद माय डॉटर, शी इज माय ओनली चाइल्ड, तो वो मेरे को तीसरे डेंटिस्ट के पास लेके गई, थर्ड डेंटिस्ट। तो फिर उसने उस काफी कुछ बताया कि इसका पूरे मुंह का एक्सरे कराओ। पता नहीं मेरे को, मैंने तो आपका सेशन था बट फर्स्ट टाइम कल अटेंड किया था, तब तो मैंने किया भी नहीं था। आई वेंट इन द मॉर्निंग, तो मेरे एकदम ऐसे जैसे इंट्यूशन आया, नहीं अब मैंने उस डॉक्टर को बोला नहीं अभी मैं 15 दिन रुक जाती हूँ। तो फिर मैं आपका सेशन आया, और जो 1 महीने से मेरे को दर्द था, जो मेरे कान से सिर तक जा रहा था, उसमें इतना फर्क आया कि आई वाज माई सेल्फ सरप्राइज्ड कि ये क्या जादू हो गया। एंड हम आप प्राणी कीलिंग में आप लोग कहते हो कि जब हम व्हेन यू गिव समथिंग यू गेट मैनी फोल्ड, तो मुझे एग्जैक्टली। लगता है ये सब आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमारी। एंड थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। इसीलिए हम लोग लोगों को वही बोलते हैं कि प्राणिक हीलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी लाइफ को तो ट्रांसफॉर्म कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। राइट। तो इसीलिए, और ये जो टेक्निक है आज मैं आप लोगों को फॉरगिवनेस करवा रही हूँ, ये मुझे भी कब समझ में आया, बिकॉज ऑफ मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा। इसमें जो हमने बॉडीज के बारे में समझा,
तब जाके हम लोग ये लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग हम ऐसा ही सोचते हैं कि लोगों ने सीखना चाहिए। प्रोफेशनल बनो नहीं बनो, इट्स योर चॉइस, बट एटलीस्ट हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो इसको फॉलो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कमलेश मैडम। कविता हम्म। मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Yes. मैम, मैं 2 साल से वेट कम करने की कोशिश करती हूँ। नए प्लान लेती हूँ। इस साल भी मैंने 3 महीने का लिया था प्लान, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता। यानी पहले मंथ में मैं कर लेती हूँ 3-4 किलो, पर बाद में इमोशनल बॉडी भारी पड़ जाती, उस कारण वापस उस पे आ जाती। तो मैं गॉड से प्रे की थी कि क्यों मेरा इतना कम नहीं होता, मैं इतने एफर्ट डालती। फिर अचानक आपका सेशन मेरे को मिल गया कल के दिन, और आज मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इमोशनल बॉडी थी जो सब कर रही थी, और आज मैंने उसको प्रायोरिटी देके, उसको इतना इम्पोर्टेंस देके किया, तो मुझे ऐसा लगता अब मेरा काम होगा, अब मेरा वेट रिड्यूस होगा। मुझे ऐसा लगता, यानी जो मेन रूट कॉज है ना वो पकड़ ली मैंने। मैम, वेट लॉस के अपन इतने सेमिनार करते, इतनी क्लासेस करते, लेकिन ये जो इमोशनल बॉडी है इसकी तरफ अपन ध्यान नहीं देते, इसको एकदम वो करते, उपेक्षित रखते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैम, ऐसा मुझे फील हो रहा है अंदर से। और एक्चुअली इसी के ऊपर ही पूरा गेम होता है। जैसे वो बोलते हैं ना, घर एक्चुअली की और मुर्गी एक दाल बॉडी है बराबर। जिसके ऊपर ट्रू। वो बोलते हैं ना मैम, घर की मुर्गी एक्चुअली दाल बराबर, ऐसे यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको उसकी तरफ अपन ध्यान नहीं दे रहे थे। और वो चीज ऐसी थी कि दिख रही नहीं थी, इनविजिबल थी। मैंने गॉड से वो किया कि मेरा क्यों नहीं होता, मैं इतना एफर्ट डालती। अचानक ये इमोशनल बॉडी का सेशन सामने आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वो चीज है, तो उस पर काम कर। और मैंने वो किया, ऐसा आपके थ्रू हुआ, गॉड ने भेजा थैंक यू सो मच। कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा लगा। मेरे थ्रू हुआ, और मैं हूँ बिकॉज ऑफ सुरभि और ये फॉरगिवनेस क्लब। सो हाँ सबका एफर्ट्स है, कोई बात नहीं है। जो एक्चुअली क्या होता है, हर किसी को मान देना चाहिए। कभी कभी हम को हाँ भी मान नहीं देते हैं, बस उसी की वजह हाँ। से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो दैट इज ओके, आप कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। यस रुचि मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। आत्मा बोलिए। नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। मैम, मैंने कल का सेशन तो अटेंड नहीं किया, लेकिन आज का सेशन किया था। तो ओके। हेलो। बोलिए बोलिए। तो मेरे से मेरे आज कंधे में दर्द है, मेरे घुटने में और दर्द रहता है। तो इसके लिए और क्या करना है? मतलब जैसे अभी तो मैंने आपका सेशन किया है। एक्चुअली मैंने अगर आप लोगों ने मैसेज पढ़ा होगा तो उसमें लिखा भी है कि मैं फिजिकल हीलिंग भी करने वाली हूँ। मैं रिव्यू इसलिए ले रही हूँ कि किसको कहाँ पे पेन अभी है, जिनका मैं फिजिकली भी हीलिंग करूंगी, और वो मास हीलिंग होगा। राइट। जैसे मेरे लेफ्ट हैंड में है और नी में, और जो टो होता है ना, अंगूठे का टो, उसमें पेन रहता है मेरे को रेगुलरली। ठीक है ना, आप अभी रहिए, मैं अभी मास हीलिंग करूंगी तो उसमें और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके। थैंक यू। दीपाली मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। Hi, Atma Namaste. आत्मा This was नमस्ते। definitely a very different session. Thanks, Surbhi, for getting you here. मैंने आज करा आपका, मैंने कल नहीं करा था. But definitely nice. And you know what, ma'am? The thing is this only कि हम लोगों को forgive करते हैं हम, और वो अंदर से नहीं जा रहा होता है। मेरे भी बहुत stuck up emotions हैं, मैं करती रहती हूँ. But it's not going, still not going. ऐसा लगता है अभी भी 40, 50, 30 रहता है. So, when you heal emotional body, mental body, and other bodies, I think it will make a lot of a difference in our lives. And thank you so much. I just wanted to say thank you to you and Surbi. Thank you. थैंक यू Thank सो you. मच। थैक यू सो मच। ओके। Please do more sessions of these. We want you more in the sessions. Thank you. ओके, लेट्स वी विल ट्राई आल्सो। ओके। स्टिल अभी हम लोगों को, जिन लोगों को पेन है फिजिकल बॉडी में, और जिनको लगता है कि यस मुझे पेन है, तो वो अपने पेन पे देखिए। बस अभी मैं एक लास्ट ले लेती हूँ। प्रीति मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
यस, बोलिए प्रीति जी। ओके, शायद ये बोल नहीं पा रहे, कोई नहीं, ठीक है ना, हम लोग हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और आफ्टर हीलिंग हमें देखना है, सो अभी हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम हीलिंग करते हैं तो आप लोगों को रिलैक्स होके बैठना है, फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और जीभ को तालू पे लगा के बैठ जाइए। और मैं जो हीलिंग एनर्जीज दे रही हूँ उसे आपको मन ही मन बोलना है कि मैं ये हीलिंग एनर्जीज पूरे मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके, सो क्लोज योर आईज, जस्ट बी रिलैक्स, फोकस ऑन योर ब्रीथ, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने मेंशन किया है कि मुझे यहाँ पे दर्द है वहां पे दर्द है, वो प्लीज अपने ध्यान पे कंसंट्रेट करके उसे रिलीज करिए, क्योंकि जब तक दर्द हम नहीं छोड़ेंगे तब तक दर्द नहीं जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने दर्द को छोड़ना पड़ता है। तो आप रिलीज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ उसको रिलीज करने के लिए। सो क्लोज योर आईज।
अब आप पूरी तरीके से रिसेप्टिव रहिए। ईश्वरीय ऊर्जा, उपचार ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, और जहाँ कहीं पर भी आपको दर्द और तकलीफ हो रही है, वह पूरी तरीके से ठीक होने के लिए आपको मदद कर रही है। और जब भी हम उपचार ऊर्जा या कोई भी अच्छी ऊर्जा ले रहे हैं, तो हमें अपना मन प्रफुल्लित रखना है। तो धीरे से छोटी सी स्माइल लाइए और मन ही मन कहिए, मैं ये ईश्वर की तरफ से आने वाली सारी उपचार ऊर्जा को अपने शरीर में एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं मेरे सारे शरीर को संपूर्ण स्वस्थ कर रही हूँ। ओके, धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब आपको कैसा लग रहा है वो बताइए मुझे। यस कमलेश मैम। जिनको फिजिकल शरीर में थोड़ा सा हैवीनेस लगता हो, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है आफ्टर दिस सेशंस, ठीक है? क्योंकि ऊर्जा तो शरीर में आई है, पर उसको एसिमुलेट करने के लिए फिजिकल बॉडी को थोड़ा सा जंपिंग कर सकते हैं, शेकिंग कर सकते हैं, बॉडी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बॉडी को एक्सरसाइज कर लीजिएगा। यस कमलेश मैम। मैम, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई मीन, वैसे पेन मेरे को बॉडी के अलग अलग पार्ट में रहता है, लाइक अ क्रॉनिक पेन। जब आपने कहा एक्सेप्ट कि वो जा रहा है, तो वो थोड़ा, वो एक कंडीशनिंग होती है ना, कि हम बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेन जा रहा है। पर अभी जब आपने ट्रीटमेंट किया तो ऐसा लगा, आई डोंट नो व्हाई, ये पूरा जैसे फेस का एरिया है, इसमें थोड़ी वाइब्रेशन सी हो रही थी, अच्छी वाइब्रेशन, आई वाज फीलिंग नाइस। पर जहाँ पेन था वहां नहीं, इट वाज हियर ऑन दिस पार्ट। मे बी मैंने यहाँ कंसंट्रेट ज्यादा किया। यू आर अ बेटर जज।
नहीं, हम किसी को जज नहीं कर सकते, हर किसी का अपना परसेप्शंस होता है, बट ठीक है, आपको अच्छा लगा ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक सुरभि वहां पे है क्या? ओके, ओके, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू। ये सीमा मैम, सॉरी, अपने अपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। सीमा जी प्लीज। नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते दीदी। थैंक यू मैम। मैम कल जब आपने फर्स्ट टाइम आपका ये सेशन मैंने लिया था तो रियली मुझे फील हुआ कि मैंने अपने आप को बहुत हर्ट किया है, तो कल मैं काफ़ी मेरे आंसू आंसू आ रहे थे देन दैट। और आज मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी लेडीज़ अपने आप को ही ज़्यादा परेशान मतलब वो करती हैं, और एट द एंड हमें लगता है कि जो भी हमने इतना किया, कंप्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइसेस किए, वो बेकार ही थे, तो हमें उसका रिग्रेट होता है। तो शायद मैंने उसके लिए अपने आप को फॉरगिव किया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, हमने तो अच्छे मन से अच्छी फीलिंग्स के साथ ऐसा किया था। और मैं मुझे लग रहा है कि अब वो मेरे लिए मतलब मुझे उसने कॉन्फिडेंस दे दिया कि हाँ ठीक है, बीता समय वापस नहीं आ सकता है। अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। मैम एक्चुअली एक चीज़ और पूछनी थी कि पूरा सेशन के टाइम में क्या होता है ना, जैसे कभी ऐसा होता है अनइजी सा हो रहा है, कभी पोस्चर चेंज करते हैं या बीच बीच में आईज एक सेकंड के लिए मतलब अनइजी सा होता है तो ओपन हो जाती है, तो चलता है, इट इज ओके। देखिए, कोई भी चीज के लिए हम हैबिचुअल नहीं है, ठीक है? तो जब भी हम कुछ बॉडी से करते हैं या हम लोग कुछ निकालना चाहते हैं, तो बॉडी थोड़ा सा अनईजी फील करती है। तो जब भी अगर बॉडी अनईजी फील कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत होता है, गलत कुछ भी नहीं होता है। आपको अनईजी लगा, बॉडी को थोड़ा सा मूव करने के बाद आपको इजी लग रहा है, दैट इज ओके। आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कर सकते हो, ठीक है? ये पोस्चर हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको पता चले कि जब भी हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारे ब्लेसिंग्स पोजीशन होनी चाहिए, राइट? जब भी हम खुद ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, तो हमारे रिसेप्टिव पोजीशन होनी चाहिए। तो ये सिर्फ पोजीशन हम बताते हैं, बट अगर आपको अनइजी लग रहा है और आप थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आप छोड़ सकते हैं। आप रिलैक्स होके बैठिए, आपको जैसा कंफर्टेबल है आप वैसे रहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, सो अभी किसी के कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग मैं कल का स्केड्यूल अभी बता देती हूँ। कल भी हम लोग जो फॉरगिवनेस करेंगे, उसमें अभी ये अपना लास्ट इमोशनल वाला होगा। उसके बाद मैं दूसरी बॉडी लेने वाली हूँ। तो कल भी हमारा सेम इमोशनल बॉडी के साथ रहेगा, और उसके साथ सेम जैसे आज मैंने हीलिंग करके दिया मास हीलिंग, वैसे मास हीलिंग भी रहेगी, ठीक है? और सेम हमारा 5 बजे शुरू हो जाएगा। अह, उसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर है तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक ग्रुप में भी डाल सकते हैं। आपको लगता है कि आपको किसी और को ऐड करना है तो भी वो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी लोगों को मैसेज पहुंचा के अच्छा ही काम करें। तो थैंक यू सो मच एंड आपको नमस्ते। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू।